हे गाइस, दिस इज लीना वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग वापस शुरू कर रही हूँ। यार गैप बड़ा हो जा रहा है, किसकी नज़र लग जा रही है ना, पता नहीं। से बोलते हैं ना, ज़्यादा है ना, और क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग्स। ये यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत देखो बाहर की घंटी से हो रही है। मेरे घर में घंटी तो नहीं बजी है, बट पूछा उछा सब कुछ हो गया है। नहा धो के मैं जा रही हूँ वहाँ के। इतना गर्म हो रहा है ना यार, कितनी गर्मी शुरू हो गई है, मतलब सीरियसली बता रही हूँ, बहुत हेडेक है। कल रात में है ना, एक्चुअली मेरे इस स्लीपर में है ना चिंगारी लग गई थी, तो ये इसमें सुलग रही थी, आग आ रही थी। तो जिसका वीडियो मैंने बनाकर मेरे हस्बैंड को भेजा, तो उन्होंने बोला कि लीना ये मेजर इशू है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए ट्रिपर को बंद कर दो और कल हम लोग है ना दूसरे दिन रिपेयर कर देंगे। तो नीचे वाले अंकल हैं जिन्होंने सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हेल्प किया थोड़ा सा, और उसको टेम्प्रेरी तो उन्होंने रिपेयर कर दिया, बट अभी हमें बनाना है एक्चुअली एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के। तो आज के लिए तो मुझे बाहर जाना है, लेकिन कल ये शॉली ये काम करना है। बहुत दिमाग मेरा ख़राब होता है गर्मी में। नहा के अभी जस्ट निकली हूँ, दाग वाग बड़े आ गए हैं, तो क्या करूँ मैं। ओके, तो ये मेरा हनी सिंह जी, देखो 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 कैसे देख रहा है। और ये फनी, ये हनी सिंह गोला, और ये फनी सिंह डोला। रहना इन्हीं की मस्ती देख देख के टाइम पास करती हूँ पूरा दिन भर। मेरा मतलब अच्छा खासा चला जाता है इन्हीं को देख देख के, इनके साथ प्ले करके। बट बहुत अच्छा लगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है ना कि यार आई एम प्योर वेजिटेरियन, और ये इसकी जो मम्मी है ना, ये नॉन वेजिटेरियन है, मतलब मच्छी ऐसा फिश तो ऐसा उसको चाहिए ना कि क्या ही कहूँ यार। मतलब इसलिए ना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे है ना कैट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइंड आउट करना पड़ेगा वेजिटेरियन कैसे बनाऊँ, क्योंकि हमारे गांव में है ना गुजरात में हमने बहुत सारी बिल्लियाँ देखी हैं, बट वो ना वेज खाती हैं यार। मतलब वेज में वो भी हम उनको है ना सब्ज़ी बोलिए, रोटी छाछ और राइस दही, ये इसको मिक्स करके उनको मिक्सचर दे देते थे। सुबह देखते थे ना पूरा खाली रहता था, मतलब हम लोग उनको इतना भी क्वांटिटी देते थे ना, तो वो लोग पेट भर के खाते थे एक्चुअली। तो वो चीज़ है ना मैं देखने के लिए तरस रही हूँ कि काश मेरी बिल्ली अगर इस तरीके से कर्ड राइस और रोटी ये सब खाती ना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता। पेडिग्री तो रहता ही है, बट पेडिग्री कितना खाएगा यार, मतलब एक ही चीज़ दूध, बस ये एक दो चीज़, इनमें भी वैरायटीज़ होनी चाहिए ना, तो वो नहीं खाते हैं। उसको भी अभी वो खुद बोर हो गई है ऐसा दिखता है मुझे। बाकी यार मच्छी रोज़ रोज़, मतलब इसलिए मैंने किसी और को दे दिया है कि अब वही उनको खिलाए। वी कैन पे, बट बार बार जाके मच्छी लाना और उनको खिलाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक आध बार ठीक है, अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के है ना, चलो कर देते हैं एडजस्ट, लेकिन एवरी टाइम कांट डू इट ना, क्योंकि आपके ये परवरिश में है ही नहीं। तो हमारे परवरिश में है ही नहीं कि हम इनको मच्छी है ना रोज़ फीड कर सके ला के। तो इसके लिए वो मैंने इस तरीके का ऑप्शन निकाला है, पर अभी देखते हैं कि ये कितने हद तक है ना चलेगा। बाकी तो यार बच्चों को मैं वेजिटेरियन ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गांव की बिल्लियाँ हैं ना, वो भी 12-12, 13-13 साल की बिल्लियाँ हैं, हमने देखी हैं। अभी मैं गुजरात में गई थी जहाँ पर रहती हूँ मैं गांव में, वहाँ पर और सब है ना अच्छा, मतलब दोनों टाइम है ना उनको अच्छा खासा मिलता है। इवन सुबह की जो चाय है ना, तो एक आंटी है ना उनके घर के बाहर, वो दूध पीने के लिए बैठी रहती थी, तो हम ये सोचते थे कि दूध आएगा, तो उन्होंने चाय दे दिया, तो चाय दिया तो वो पीने लग गई। तो फिर मैं ये सोची यार चाय पीती है बिल्ली, तो यहाँ की बिल्लियाँ मतलब कुछ भी खाती पीती है, जिनको भूख लगता है ना वो सब खाते हैं ऐसा बोलते हैं। तो यही है कि खाती पीती बिल्लियाँ और अच्छे खासे ना टनाटन है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, कोई न्यूट्रिशन लेवल की कमी है, उनको देख के लगता ही नहीं। 2-2, 3-3 फ्लोर तक ऊपर नीचे बिल्लियाँ करती रहती हैं। लेकिन ठीक है यार, अभी देखते हैं इनके साथ कैसा है क्या ट्रीटमेंट। लेकिन खाने पीने का तो यार बहुत सीरियस मैटर होता है, जो इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो पहले खाना पीना अगर अच्छा रहा तो मैं इनके साथ है ना कंटिन्यू करूँगी, और खाना पीना अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर बोल नहीं सकते भाई, फिर देखना पड़ेगा, फिर इन्हें छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो बस अभी तो फ़िलहाल के लिए जा रही हूँ मार्केट, और इसी तरीके से बस ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग कंटिन्यू करना। मुझे आज पूरा दिन मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ।
फिर मैं गई थी मार्केट से यहाँ से कुछ सामान है ना वो मैं लेकर आ गई, और मेरा पानी पूरी का स्पेशली गाइस। तो पानी पूरी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और जो मैं बना के रखी हूँ तो मैं घर पे ही बना के खा लेती हूँ। तो मेरा पानी पूरी का मैंने पूरी यहाँ पर लाया है और आज मैं वही खाने वाली हूँ। और सीरियसली मैं बाहर का नहीं खाती हूँ पानी पूरी, मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा अनहाइजीन लगता है, लेकिन मैं लेकर आ गई। और साथ ही मैंने ये डोसा भी लेके आई थी, अपम जो हमारे यहाँ पर है ना 20 रुपीज़ में अच्छा सेट मिल जाता है, कपल ऑफ दी डोसाज यू विल गेट इट, इट्स अपम। तो वो जो मैं लाई थी ना वो मेरी बिल्लियों के लिए लाई थी एक्चुअली। तो आई जस्ट वांटेड दैट कि वो कुछ भी खाए, प्लेन खाए, राइस में खाए, कर्ड खाए, रोटी खाए, जो भी खाए, मतलब आई रियली वांट दैट विश कि वो खाए। और मुझे पता चले कि वो ये खाना शुरू कर दिया उसने अ पार्ट ऑफ दी नॉन वेज, तो मैं श्योरली है ना, मतलब मैं खुशी खुशी है ना उसको रोज़ लाकर रोज़ सारी चीज़ें दूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन वो लोग ने खाया नहीं, और ये फ़िलहाल मुझे ही खाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी डोसा है वो पहले फिनिश कर देती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो सकती है। ओके देखो इसने मेरा कैमरा ही बंद करके रखा, हरकतें देख के ना मुझे बहुत मज़ा आता है। पिल्लू है, मतलब मैं कुछ भी करती रहती हूँ तो ये बीच में आते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं इन्जॉय भी करती हूँ, नो डाउट कि मैं इनकी कंपनी बहुत इन्जॉय करती हूँ। मेरा हर काम में ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेरे पैरों में आते हैं, बीच में आते हैं, घर की साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ में ये बीच में आते हैं, लेकिन मैं इन्जॉय करती हूँ इनके साथ इनकी कंपनी। तो बस ये फ़िलहाल के लिए मैं अपना ये डोसा है अपम है ये यहाँ पर फिनिश कर देती हूँ। अभी दोपहर के टाइम पे ना इसका फ़िश खाने का टाइमिंग हो गया है। अभी जाके मैं नीचे इस पर छोड़ दूँगी और वहीं पर जाके है ना ये फ़िश खा लेती है, तब जो भी है। अभी इनका वही नीचे ही मैंने इसका सिस्टम कर दिया है क्योंकि एक दिन की बात नहीं आती है ना, इसके लिए ठीक है। ये पिल्लू मेरे पैरों में ही आ जाएगा। ये मम्मी को छोड़ दिया, चलो मम्मा चलो। पिल्लू को छोड़ के आ गई नीचे। वो खा लेगी एटलीस्ट, क्या है मन का जो चस्का होता है ना इसका वो बस पूरा हो जाए, भले एक ही खाए दो ही खाए, बट इन्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने खाया है, कुछ ऐसा है, नहीं खाती है। और मैं दिन भर सिर्फ पेडिग्री दूध देती हूँ, रोटी भी नहीं खाती है। बॉडी में फाइबर प्रोटीन ये सब जाना चाहिए ना, तो इंसान हेल्दी रहेगा। उसके बाद 2 पिल्लू है, बच्चों को दूध पिलाना रहता है, कल का तबीयत बीमार पड़ी तो कांट टेक रिस्क ना, इसलिए ठीक है उसको मच्छी चल रहा है तो खाने दो। इस तरीके से जो ऑलरेडी जो खाते आ रहा है उसे खाने देना चाहिए। और यही बात है ना, बहुत लोगों को लगता है, मालूम है क्या है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं ना वो हेल्दी नहीं होते, या फिर उनके जो डाइट में है ना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहता है, या फिर जो नॉनवेज से जो प्रोटीन वैल्यू या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू मिलना चाहिए मिलता है वो वेज में नहीं मिलता है। तो आपको बोल दूँ कि है ना, मैं ना मेरे सारे रिपोर्ट्स करवाती हूँ साल में है ना 1 या 2 बार, 2 बार भी बोल सकते हैं, 1 बार तो हो ही जाता है मेरा सारा ओवरऑल रिपोर्ट, और सारे विटामिन मिनरल्स सब मैं चेक करती हूँ, ठीक है। और वेज में सारे विटामिन सोर्सेज सब अवेलेबल हैं। इवन जो बोलते हैं ना B12 है वो सिर्फ नॉन वेज में ही ज़्यादा पाया जाता है B12, और वेज में नहीं पाया जाता। उनको मैं बोल दूँ कि आप कोई भी गुजराती उठा लो, जो लोग छाछ दूध दही या छाछ का सेवन है ना रोज़ करते हैं, उनका B12 का रिपोर्ट देखो, आपको कम नहीं मिलेगा। जो सही में छाछ दूध दही का सेवन करते हैं तो B12 नॉनवेज सोर्सेज से ही नहीं मिलता है। आप सिर्फ उसको अपने डेली रूटीन में है ना शामिल कर लो। 1 गिलास छाछ भी अगर आप शामिल कर लेते हो ना तो भी आपकी है ना B12 की जो सोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और धीरे धीरे, क्योंकि मैंने मेरा हस्बैंड का देखा है, उनका 1062 था B12, और वो सिर्फ बंदा दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें दूध पसंद नहीं है, चाय पीते हैं दूध की, और 1 गिलास छाछ जो होती है ना छाछ खिचड़ी वो रोज़ रात को खाते पीते हैं, दैट्स इट। बाकी है ना ऐसे देखने जाए तो उनका विटामिन B12 का कोई अलग सोर्सेज नहीं है, सिर्फ छाछ पीते हैं तो भी उनका 1062 था। तो ऐसा नहीं है कि इनका वेजिटेरियन में सोर्सेज नहीं है, वो भूल जाओ।
वेजिटेरियन में बहुत सारे हैं और हम जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की हत्या करके पाप करके ही पेट भरा जाए। तो वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू। तो बहुत लोगों का कहना है, मैंने सुना है कि उसमें जितना प्रोटीन, जितना ताकत और ये वो है, नहीं ऐसा नहीं है प्लीज़। और हम इंजॉय करते हैं हमारे वेजिटेरियन फूड को। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाखों ऑप्शंस हैं हमारे लिए। तो यस, तो अभी बस ये कि जैसे अभी ये बिल्ली है, ये समझती नहीं है और इसको नॉनवेज खाने की आदत डल चुकी है, ठीक है। तो अभी कोई बच्चा, मतलब ये इंसान तो है नहीं कि मैं इसे अपनी लैंग्वेज में कुछ समझा सकूँ या फिर करूँ। अब वो नहीं समझ सकती है तो ठीक है, वो उसका सोर्सेज है, उसे कट ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाती होगी किसी के भी उससे। तो जो खा रहा है वो सही है और वो नॉनवेज खा रही है तो उसमें भी उसको भी अप्रिशिएट करना ही चाहिए क्योंकि वो जो खा रही है, जो पहले से सीखती आ रही है, उसने किया है, वही अच्छा है उसके लिए। तो यस, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, हम भी सही हैं, वो भी सही है। एंड बस अभी मैं इसको मच्छी के लिए छोड़ दिया है। फिश मच्छी नाम सुनता है ना तो उसको कैसे उसके कान खड़े हो जाते हैं। फिश नहीं समझ में आता, उसे मच्छी समझ में आती है कि फिश, उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो हाँ भाई, वो सुन रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत वो लगी कि उसको वो वर्ड इसको बहुत याद हो गया है। तो मुझे हंसी आती है उस पर। बट पहले वो खा लेगी। और देखो ना, मतलब मैं कितने टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड है ना, मतलब वो भले वीडियोस में आना पसंद नहीं करते हैं और वो मुझे बहुत बार टोकते हैं कि मुझे वीडियोस में मत लो। बहुत बार मेरा ड्रेसिंग मैंने नहीं अच्छा किया रहता है, मैं ओके नहीं रहता हूँ फुटेज में आने के लिए। सो डोंट टेक मी गेट इनटू दैट फुटेज। तो वो तभी मना कर देते हैं। लेकिन अभी मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रही ना, तो मुझे 2-3 बार टोक चुके हैं कि अभी आजकल तुम वीडियोस नहीं बना रही हो, क्या हुआ। तो मतलब वीडियोस का वेट तो है उनको, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए। मुझे कभी टोकते नहीं है, रोकते नहीं है कि तुम मत बनाओ। हाँ बस वो है कि वो उनको मैं ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के, बिना बताए उन्हें सडन ले लेती हूँ ना, वो उनको पसंद नहीं आता है। एंड बट अदरवाइज मुझे वीडियोस बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है एंड ही इज़ ओके विद दैट। आज भले ही कोई सा भी ज़माना आ गया है, लेकिन वो उनका एक ही कहना है कि कितना हद तक कोई डर डर के जिएगा, है ना। आपको वो सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए और जब आप सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप उसमें से बाहर निकलते हैं और बहुत कुछ सीख कर निकलते हैं, ठीक है। तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आपको सही रखो। बाकी तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो किसी से डरने की, ज़्यादा डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना डरोगे उतना ही मरोगे। तो वेल अभी इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है चलो। एक्चुअली बोर भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। मेरी तबीयत कुछ बीच में ख़राब हो गई थी, गला वाला दुख रहा था, बुखार फीवर बहुत हो रहा था। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट थी अपने हेल्थ को लेकर। बट वो रिकवर हो गया। वो वायरल था, वो बहुत जगह बहुत लोगों को हुआ। तो वेल अभी मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हूँ। अभी मुझे जाना है बाहर और देखो यहाँ पर है ना, बिल्लियों को छोड़कर जाना है ना, बड़ा बुरा लगता है एक्चुअली। वो लोग मेरा मतलब बाहर से ना वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। उनको घर पे छोड़ के चले जाओ ना तो ये बड़ी जो मेरी मनी है ना, वो थोड़ी बेचैन हो जाती है आधा 1 घंटे के बाद, अगर काफ़ी टाइम के लिए बाहर चले गए तो। अभी मुझे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जाना है तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं ये डोर है ना, ये बाहर अंदर का डोर है, मैं खोल कर ही जाने वाली हूँ क्योंकि डोर के पीछे भी छोटे पिल्लू आ सकता है ना। और फिर बाद में ओपन करने के टाइम पे अगर इनकेस ध्यान नहीं दिया तो किसी का पैर और हाथ भी आ सकता है ना गाइस। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना फिर मैंने एक डोर बंद ही कर दिया और एक डोर खोल के ही रखा था मैंने अंदर का। तो फिर यस, अब मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ घाटकोपर के लिए। थोड़ा सा वहाँ का एरिया जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टमेंट के लेकर सोच रहे हैं। तो वहाँ का सब एरिया है ना, वो सब देखने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आके देख लो। और
फिर देख ले क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से है ना, फिर मैं यहाँ पर है ना वो एरिया देखने के लिए फिर मैं घर से निकल गई। दोपहर को 3 बजे निकल गई और उसके बाद क्या है कि काफ़ी उनका भी सब काम हो जाता है ना काफ़ी हद तक, तो सब काम उन्होंने पटा लिया और उसके बाद है ना फिर हम लोग निकल गए। एक जगह जिसका मतलब खुद का घर खुद का ही घर होता है और रेंट का घर रेंट का ही होता है, वो बात तो सही है। क्योंकि जो जो रूम जिसे रूम लेना होता है वही जानता है एक्चुअली। और कैसा है कि मैं ऑलरेडी जिस घर में रहती हूँ वो हमारा खुद का ही घर है, तो अभी खुद का घर छोड़ के और फिर रेंट पे रहना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही है ना तकलीफ़ दे लगता है। पर ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से है ना सब कुछ एडजस्ट करना चाहिए। सो अगर सही लगे तो वी विल ट्राई टू बाय इट, और अगर नहीं लगे तो फिर सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर हम लोग रेंट पे ले लेंगे। इट्स अप टू दी सिचुएशन, देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। सो मैं यहाँ से निकल गई और मैं यहाँ पर अभी ट्रेन में हूँ, तो मैं Hey guys, this is Lina once again. Welcome back to the vlog. So देखो अभी मैं उसको पटा रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे नाराज़ है। एक्चुअली कल मैंने क्या किया, उसको नहलाने के बहाने मैंने उसको पूरा गीला कर दिया, तो तब से इतनी नाराज़ है मेरे से कि मतलब वो मुझे भाव ही नहीं दे रही है, बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। नहीं तो फिर मेरी गोद में आके ना थोड़ा तो एक्चुअली बैठ जाती है। तो वेल मैं अभी बाहर से आ चुकी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद अभी मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गई थी एक्चुअली मैं घाटकोपर में, जहाँ पर मेरा ससुराल है, तो उसके जस्ट बाजू में ही है ना, हम लोगों को प्रॉपर्टी लेनी है। तो उसके लिए जस्ट देखने के लिए कि वो एरिया कैसा है क्या है। बट गाइस मुंबई में है ना, जो लोग देख रहे हैं ना, मतलब मुंबई में घर लेना ना इतना आसान नहीं है, मतलब आसान बहुत महंगा है। जैसा कॉलोनी टाइप में होता है ना, जैसे चौली वाला रूम है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड होता है। तो वो अगर आपको 1 BHK भी चाहिए ना, तो भी 70 लाख रुपया, 70 लाख का वो घर है। एंड जो फ्लैट में अगर 1 BHK अगर आप देख रहे हैं ना, तो घाटकोपर में की बात कर रही हूँ, वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख का घर है। और पुरानी बिल्डिंग में लेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख में मिल जाएगा। पर आप खुद सोचो, मुंबई में करोड़ों में घर है, मतलब यही अगर आप कहीं प्लेन ज़मीन है उस पर लेकर बड़ा घर बनाते हैं, तो कैसे ज़मीन भी अपनी फिर माले में माला आप उसको बंगलों की तरह भी बना सकते हैं। लेकिन वही अगर आप फ्लैट और ये सब में ले रहे हो, मतलब ऐसा लगता है ना वर्थ नहीं है यार, कि कितना पैसा आप डाल रहे हो। लेकिन मतलब उतना वर्थ नहीं है जितना ज़मीन पे घर है। तो मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि जिसके पास सही में ज़मीन पे घर है ना, बोलो बहुत रिच है, बहुत ही अच्छा है, आपका लाइफ सेट है। तो ज़मीन पे घर होना, मतलब आपकी ज़मीन आपके नाम पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बोले कि बहुत महंगा है। ठीक है, अगर लेना है तो लेना ही होगा, लेकिन प्राइजेस इस तरीके के हैं। तो मुंबई में है, और कैसा है कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मेरा मायका बाजू में ही है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो आई थॉट कि एवरीथिंग विल बी गेट सेटल्ड, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो नाउ, और फॉरगेट दैट, मुझे पड़ी भी नहीं अभी, और कुछ नॉर्मल मुझे करना भी नहीं है। बट अभी मेरा हस्बैंड ही वांट्स मी टू बी देयर विद देम, सो वहीं पर ही उन्हीं के साथ वहीं जगह पर रहो, तो फिर ठीक है। फिर अभी मैं भी वही क्योंकि हस्बैंड का घर ही सब कुछ होता है, वो जहाँ पर कंफर्टेबल है उनके हिसाब से मुझे रहना है। तो वेल फिर वहीं पर ही रहेंगे और वहीं पर करूँगी। तो वहीं पर प्लान चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बट जैसा रहेगा अपडेट, तो मतलब ब्लॉगिंग तो मैं करती ही रहूँगी। बट येस आई वुड से कि मुंबई में घर लेना, मतलब बोलते हैं ना लोग, उतने में ना बंगलो बना ले, अच्छा खासा बंगलो बन जाए। आप ज़मीन लेकर कहीं, अगर मुझे मुंबई में कहीं दूर गांव साइड इलाके में या कहीं ज़मीन लेकर मुझे अगर घर बनाना रहे ना, तो उतने में मैं अच्छा खासा बंगलो बना सकती हूँ, जो कि यहाँ पर
400-500 का एरिया सिर्फ स्क्वायर फुट की जगह वो आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ में जा रही है। तो और वर्थ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लैट में लेने का ना वर्थ नहीं है करोड़ों रुपए डाल के, क्योंकि ज़मीन आपके नाम पर नहीं होती है। तो यस, मैं चाहती हूँ कि ज़मीन मेरे नाम पर हो, हमारे नाम पे हो। तो उस हिसाब से मैं बिलीव करती हूँ कि ज़मीन लेकर घर बनाओ, या तो फिर अब घाटकोपर जैसे इलाके में ज़मीन मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वहाँ पर तो आपको 1 फुट भी जगह नहीं मिलेगी, इतना मतलब भरा हुआ है, कंजस्टेड है। तो और दूर हमें जाना नहीं है, तो उस हिसाब से लेकिन जितना हो सके घाटकोपर में ही वी विल ट्राई टू मैनेज और ट्राई टू क्रैक द डील एक्चुअली, जितना हो सके। तो बस अभी सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें। बट बहुत महंगा है, मुंबई इज़ बहुत महंगा है, इट्स नॉट ईजी। करोड़ों में घर जाता है बाबा मुंबई में। एक टाइम आएगा ना कि घर लेना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बता दूँ, जितने भी लोग हैं ना सोच रहे हैं ना कि मुंबई में कैसा है मालूम है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। बिल्डिंगें बनने का मतलब बहुत 30-30, 40-50, 50 माले की बिल्डिंगें हैं ना। मेरे ही एरिया में है 50-40 माले के टावर्स बन रहे हैं, ठीक है। लोग आ रहे हैं, पब्लिक उतनी बढ़ेगी तो भाई उतने भी कचरे भी घर से बाहर निकलेंगे, उतना पानी भी लगने वाला है, उतने बड़े नाले भी खोदे जाएंगे, उतना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में। तो आगे चल के 10 साल में है ना, मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हस्बैंड को भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ना पब्लिक ऐसे भरती जा रही है ना बिल्डिंगों में, तो सब कुछ मैनेज करना, मतलब कचरे से लेकर नाला और गंदगी तो सब निकलेगा ना। जितनी पब्लिक बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गंदगी भी होगी। उसको निकालने के लिए उसको भी डस्टबिन एक जगह पर लाने के लिए भी सब प्रोविज़न करना पड़ेगा। सो बहुत है, टफ हो सकती है सिचुएशन दिन ब दिन। सो ट्राई करो कि यार खुद की ज़मीन लेकर है ना घर खरीदना, घर लेना वो ज़्यादा बेटर है ना कि फ्लैट लेकर एक्चुअली थोड़ा सा दुविधा में ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ठीक है, घर लेना, घर में ज़मीन लेकर घर बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ आज के डेट में जैसा सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि ज़मीन अपने नाम पर होनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या है, बट प्लानिंग टू शिफ्ट, वांटेड टू शिफ्ट एक्चुअली, बट अब कब होगा, कैसे होगा, अच्छा घर मिलेगा तो ही जाया जाएगा, क्योंकि अच्छा घर होना पहला प्रायोरिटी है। घर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो देखा जाएगा। अगर एडजस्टेबल है देन ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, बट अदरवाइज़ ज़्यादा एडजस्ट नहीं करके लेंगे। नॉट इवन माई हस्बैंड टू, उन्हें भी ऐसे ही ऐसे तैसा कुछ भी पसंद नहीं है। तो कल फ़िलहाल के लिए देखते हैं। और मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, शुभ रात्रि।